नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। करोड़ों के व्यावसायिक भूखंडों को प्रशासन ने किया कुर्क। प्रतापगढ़ में एमजी रोड के पास हुई कार्रवाई। केलवा में बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर लाखों की चोरी, जान से मारने की धमकी से दहशत। प्रेम प्रसंग मामले में कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। आंबापुरा थाना क्षेत्र के डोरिया रेल गांव की घटना। टीएडी मंत्री और अधिकारियों तक हफ्ता जा रहा है घोघरा। हॉस्टल में सप्लायर एक्सपायर पोहे और कीड़े लगा आटा दे रहा है। शिविर में बच्चे सीख रहे हैं आधुनिकता संग सनातनी संस्कार। सिंधु सभा व सिंधी महिला सेवा समिति द्वारा आयोजन। जैसलमेर का भाटिया परिवार जॉर्जिया में फंसा। ईरान इजरायल युद्ध के चलते हवाई सेवाएं रद्द। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पिता ने जताई निष्पक्ष जांच की मांग। ब्यावर में मीडिया राउंड टेबल वार्ता। पत्रकारों को जल संरक्षण अभियान की जानकारी दी गई। पाली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी बैठक। 5000 से अधिक लोगों की जुटने की संभावना। पाली में विश्व रक्तदान दिवस पर विशाल जागरूकता रैली निकाली। रक्तदान महादान का दिया संदेश। बजरी और मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान। डिडवाना में पानी के लिए हाहाकार। जनता ने घेरा जलदाय विभाग। सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। न्यायालय कलेक्टर मुद्राक पंजीयन एवं मुद्राक विभाग बांसवाड़ा के निर्णय की पालना में उपपंजीयक प्रतापगढ़ द्वारा करोड़ों रुपए के व्यावसायिक भूखंडों को कुर्क किया गया। टीम द्वारा प्रतापगढ़ शहर के एमजी रोड के पास व आरएसईबी के पास स्थित करोड़ों की कीमत के 4 व्यावसायिक भूखंडों को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है, जो सचिन तड़वेजा पिता शांतिलाल तड़वेजा निवासी प्रतापगढ़, मोहम्मद सलीम पिता नूर मोहम्मद निवासी गौरबेड़ी जिला मंदसौर और सैयद मजहर अली अजहर अली पिता मुख्तियार अली प्रतापगढ़ द्वारा क्रय किए गए थे। इनके भूखंडों को कुर्क कर उपपंजीयन प्रतापगढ़ के कब्जे में लिया गया है। इस दौरान उपपंजीयन उज्जवल जैन ने बताया कि उक्त संपत्ति भविष्य में न ही हस्तांतरित की जा सकती है और न ही बेची जा सकती है। मौके पर उपपंजीयन उज्जवल जैन, गिरदावर वीरेंद्र कुमार, सूचना सहायक अमृत खराड़ी, देवेंद्र सिंह कुमावत तथा वाहन चालक रोशन मौजूद रहे। राजसमंद के केलवा में एसबीआई बैंक के पास स्थित लवेश मदरसा के मकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। सुबह करीब 3 बजे 2 अज्ञात चोर घर में घुस गए और सो रही मिठूबाई नामक बुजुर्ग महिला के सोने चांदी के आभूषण और पैरों की कड़ियां चोरी कर ले गए। इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है, क्योंकि चोरों ने बुजुर्ग महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित मिठूबाई ने बताया कि जब चोर घर में घुसे तो उनमें से एक ने दूसरे से उन्हें जान से मारने को कहा, जिस पर दूसरे चोर ने मना कर दिया। इस बात से घबराकर बुजुर्ग महिला चिल्लाने लगी, जिसके बाद दोनों चोर वहां से भाग निकले। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि चोरों की पहचान हो सके। यह राजसमंद जिले में बंधक बनाकर चोरी का यह तीसरा मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। नाम क्या है आपका? मिट्टू भाई। किस प्रकार की वारदात हुई आपके साथ? हाँ? कैसे हुआ हादसा? किस प्रकार हुआ लूट की वारदात? ये पहला तो आंगने नाकी दीदी
થોડી અટે લાગી પછી મૂંડો દબાઈ દીધો અને ગળો દબાઈ દીધો. એક જણે કહ્યો કે એને ખતમ કરો, એક જણે કહ્યો કે નહીં નહીં લઈને આપી ભાગી જવા. अच्छा, तो उस समय घर पे कोई नहीं था? હા ને वो सोनू फिर आया, सोनू घर पे, बाद मारी बेन घर पे, कितने आदमी थे? 2. लवेश जी मादरिचा जो कि SBI ATM के बैक साइड में रहते हैं, रात को लगभग 3-1 बजे के आसपास उनकी लवेशी की मदर, उनकी मासी और 2 सोए हुए थे और अचानक से कुछ चोर अंदर घुसे और उनकी मासी का गला दबाते हुए चेन और हाथ की अंगूठी बैंगल लेके चले गए, बंगड़ी लेके चले गए. तो सदर बाज़ार के बीच में जहाँ लोगों का आवागमन रहता है, ATM ही है पास में और रात भर लोग आते जाते रहते, ऐसी जगह पर ऐसा दुस्साहस जिन चोरों ने किया है तो उन चोरों को पकड़ना आवश्यक है. और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं आसपास में, सभी के मन में बड़ा आक्रोश है कि अगर ऐसी स्थितियाँ बनती है तो कैसे आदमी अपना जीवन यापन कर पाएगा. तो प्रशासन से ये उम्मीद है कि अतिशीघ्र चोरों को पकड़ा जाए. आंबापुरा थाना क्षेत्र के डोरिया रेल गांव में प्रेम प्रसंग के चलते फर्स्ट ईयर की एक छात्रा ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी. इसके बाद परिजनों ने शव को फंदे से उतारा और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर MG अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. आंबापुरा थाने के हेड कांस्टेबल हरीश ने बताया कि सुनीता पुत्री शंकर निवासी डोरिया रेल के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है. सुनीता ने किसी लड़के से फोन पर बात की थी और इस बात को लेकर उसके पिता शंकर ने उसे डांट दिया था. वह उस दिन से गुमसुम रहने लगी थी. इस वजह से जब घर पर कोई नहीं था तो उसने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आंबापुरा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है. वही घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सुनीता और इसके पिता का नाम? शंकर. आप ही हो? हाँ मैं. ठीक है. कहाँ के रहने वाले हो? डोरिया. घटना क्या घटी है? घटना साहब हम वो गए थे सारा में गरीब पंजू लगड़ा, बाद में फांसी खाई. रात में फांसी लगा दी? नहीं रात भी नहीं, शाम को. शाम को. कारण क्या था? कारण तो कुछ भी नहीं था, कोई कारण का पता नहीं हमको. खाली मोबाइल में फ़ोन आया था, फ़ोन के सोमवार को फ़ोन आया था. मैंने मंगलवार को वापस लगाया तो उस सामने वाले ने फ़ोन उठाया नहीं. वही कारण है, दूसरा कोई कारण. प्यार का मामला है? हाँ प्यार का मामला. प्यार का मामला. प्यार के मामले की वजह से ही फांसी लगाई है? हाँ वही कारण. आपने इसको डांटा था सोमवार को? सोमवार को कुछ कहा था, बेटा तेरे को शादी करवा दी. सगाई कर दी नहीं, शादी करवा दी. कौन सी पढ़ रही है ये 12वीं पास है. फर्स्ट ईयर अभी कॉलेज पढ़ रही है? फर्स्ट ईयर फॉर्म भरवा दिया था कल. ठीक है. ये बच्ची का नाम है सुनीता, इनके पिताजी का नाम है शंकर. इसकी उम्र करीब बता रहे ये 18 वर्ष की है. ठीक है. इसका गांव है जो डोरिया रेल. ये 12 पास है, कॉलेज कर रही थी. और इनके पिताजी को हमने पूछा, जब मौके पे गए थे, इनके पिताजी ने बताया कि इन्होंने लटकी हुई थी इसके गले में सुन्नी बांध करके. तो जब हम मौके पे पहुँचे उस टाइम पे ये बच्ची इन्होंने नीचे उतार करके रखी हुई थी. अभी भी वो सुन्नी का आधा कपड़ा है जो लटका हुआ है. बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम. जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ. देखते रहिए BBC राजस्थान. लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं. यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी. यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स. बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे. हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है. स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी. ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है. तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में. बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर बहुउद्देश्य जनजातीय बालिका छात्रावास में अनियमितता पर डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सप्लायर की ओर से कीड़े लगा आटा, एक्सपायर पोहे मिले.
इसके अलावा वहां पर मौजूद लड़कियों ने वार्डन के रात के समय गायब रहने, फर्जी हाजिरी भरने और लड़कियों से काम कराने की शिकायत मिली, जिस पर विधायक ने राज्य सरकार और टीएडी मंत्री पर सीधे आरोप लगाते हुए कमीशनखोरी और मिलीभगत से हॉस्टल की दुर्दशा की बात बताई। शहर के एसबीपी कॉलेज के पीछे स्थित बहुउद्देशीय जनजाति बालिका छात्रावास में ढेरों अनियमितताओं के आरोप पर विधायक गणेश घोगरा निरीक्षण के लिए पहुंचे। हॉस्टल में सबसे पहले वार्डन मीना परमार के साथ रसोई घर का निरीक्षण किया, जहां टीएडी के सप्लायर की ओर से दिए गए आटों में कीड़े मिले। उन्होंने मीनू के अनुसार दाल, सब्जी और रोटी की जांच की। इसके बाद स्टोर रूम में पहुंचे, जहां पोहे भी एक्सपायर डेट के मिले। विधायक ने लड़कियों को बुलाकर उनसे संवाद किया तो उन्होंने बताया कि उनसे वार्डन अपने घर गेहूं साफ कराती है, प्रत्येक रूम वार रोटी बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है। इसके अलावा वार्डन कभी भी रात के समय हॉस्टल में नहीं ठहरती है। मीनू के अनुसार पिछले 1.5 साल से भोजन नहीं दिया जाता है। कुक कम हेल्पर 2 क्रमिक लगे हुए हैं जो सिर्फ सब्जी बनाती है, रात के समय चौकीदारी करती है। हॉस्टल में 100 का नामांकन है, मौके पर सिर्फ 50 की उपस्थिति रहती है, शेष 50 की फर्जी हाजिरी भरी जाती है। वार्डन को शिकायत करने पर निकालने की धमकी दी जाती है। इसके बाद विधायक ने मौके पर टीएडी मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी से फोन पर बात करी, जिस पर मंत्री ने कहा कि शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक गणेश घोगरा ने इस लापरवाही की समस्त जिम्मेदारी टीएडी मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी और अधिकारियों की बताई। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में सप्लायर से मंत्री को सीधा हफ्ता पहुंचता है। इसके अलावा वार्डन भी हर माह कमीशन मंत्री और अधिकारी तक पहुंचाते हैं। इस कारण फर्जी हाजिरी, कीड़े लगा आटा और एक्सपायर पोहे की सप्लाई होती है। उन्होंने जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। की ओर से की गई। तो मैं भी बाहर था, कल ही आया हूँ मैं, और आज मीडिया में और प्रिंट मीडिया में आया कि वीरबाला कालीबाई जनजाति बहुउद्देशीय छात्रावास में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको सही मेनू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है, दाल में कीड़े हैं। तो कलेक्टर साहब को शिकायत करने बच्ची आ गई है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैडम भी यहाँ समय पर रहती नहीं है और खाना हम खुद बना के खा रहे हैं। और वो मीडिया में भी फोटो में भी बताया, तो यहाँ के वास्तव में पता लगा और बच्चियाँ जिस हिसाब से कह रही है, तो यहाँ वास्तव में छात्रावास में काफ़ी अनियमितता, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें सरकार का पूरा हाथ है। इसमें टीएडी मंत्री पे मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी इसमें पूरी हिस्सेदारी है उनकी, उन तक हफ्ता जाता होगा। इसलिए आज ये जो एक्सपायर डेट हो गए, जो अभी पोहा देखा आपने, वो 2 तारीख को एक्सपायर डेट हो गई। उसके बाद अभी आटा भी देखा, उसमें भी कीड़े थे। तो जो सप्लायर है, मैडम कह रही है वो सप्लायर डाल के जाता है, हम तो खाली खिला रहे हैं। तो सप्लायर भी पूरा घटिया सामग्री डाल रहा है, और दाल चावल जो भी है उसमें मतलब एक्सपायर डेट और कीड़े मकोड़े जो इन बच्चों को खिला रहे हैं। तो बच्चियाँ भी बीमार पड़ रही है। और यहाँ माता पिता ने बच्चियों को भेजा है कि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे, सही खाना मिले, समय पर कोचिंग जाए, पढ़े, कुछ तैयारी करे और कुछ बने, कुछ अफसर बने, कुछ अधिकारी बने। लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ छात्रावास अधीक्षक भी इनसे काम कराती है, वो भी यहाँ समय पर रहते नहीं है। तो काफ़ी लापरवाही है। मैं इस सरकार की निंदा करता हूँ और मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सुधारें और जिस तरह से बच्चों की समस्या है, जल्दी 1-2 दिन में आप इसको जांच करके बिल्कुल कार्रवाई की जाए। नहीं कार्रवाई की जाए तो हम फिर विपक्ष में हैं, विपक्ष में ये आवाज़ उठाएं और बच्चों के साथ हैं। सर, सुरक्षा की बात करें, बता रहे सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं, हाजिरी भी जैसे 100 बच्चों का रोल है, 50 बच्चे उपस्थित रहते हैं, गलत हाजिरियाँ भरी जा रही। तो मैं बता रहा हूँ ना, वो मंत्री तक जा रहा है ना हिस्सा, पूरा मंत्री और अधिकारी तक हिस्सा जा रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों की बात कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी तक जा रहा है, कमीशन जा रहा है पूरा। अब हाजिरी जैसे 50 बच्चे रह रही है और 100 की अटेंडेंस हो रही है, और बच्चे जब घर जाती है फिर भी उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि भाई इसमें इतने बच्चों का खाना उठ गया, तो वो सामग्री कहाँ जा रही है? तो मतलब कहीं ना कहीं मंत्री जी और अधिकारी पूरी मिलीभगत है। तो ये सरकार यही काम करेगी। सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है। लूट, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती और ये सब इस सरकार में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। सर, यही हाल दूसरे हॉस्टलों का भी है टीएडी में, वहाँ पर भी ऐसे फर्जी। तो मुझे पता लगा, जैसे जैसे पता लगेगा हम दौरा करेंगे डूंगरपुर विधानसभा में, और जहाँ भी अगर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, बच्चे के साथ हैं। और सरकार का जो पैसा जो खराब हो रहा है उसको हम नहीं होने देंगे, और जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है
अन्याय नहीं होने देंगे। बच्चे कोई भी जनजाति छात्रावास हॉस्टल है उन सबका दौरा करेंगे वास्तविक में है क्या। लेकिन पहले भी शिकायत हुई थी, पहले भी जैसे माँबाड़ी में भी आंगनबाड़ी में भी जो सप्लायर था उसमें भी बच्चों के साथ वो पोशाक सही नहीं आ रहा है। तो मंत्री जी का कहीं न कहीं उस सप्लायर से सीधा संपर्क है, इसलिए वो सामग्री सही नहीं भेज रहे हैं। और यहाँ मैडम से भी कमीशन जा रहा है इसका मतलब, इसलिए बच्चों की बात सुनी नहीं जा रही है। और यहाँ पर पूरा देखा, आपने भी देखा कि वास्तविक में से ये खाना बनाने वाले भी भाई करिए में आ जाए, कभी करिए में 1 साल से बीमार थी, बच्चियाँ खाना बना रही है, तो ये कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। भारतीय सिंधु सभा शाखा बांसवाड़ा व सिंधी महिला सेवा समिति द्वारा लगाए गए 8 दिवसीय सिंधी बाल संस्कार शिविर में बच्चे आधुनिकता संग सनातनी संस्कार सीख रहे हैं। संयोजक हरेश लखानी ने बताया कि प्रतिदिन प्रातः 7 बजे श्री झूलेलाल भगवान की आरती के साथ शिविर का शुभारंभ होता है। तत्पश्चात बच्चों को सिंधी गीत पूनम सोतानी, योग एवं प्राणायाम योग गुरु मुदित जोशी, सिंधी क्लासेस राधिका प्रियाणी, जुम्बा वर्षा हरियाणी सहित कई हुनर का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जा रहा है। झूलेलाल सेवा समिति अध्यक्ष विजय छाबड़ा ने बताया कि शिविर में बच्चों को विभिन्न परंपरागत खेलों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही सिंधी व्यंजन, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर कोर्स, ब्यूटी पार्लर आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय सिंधु सभा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र हिरानी ने बताया कि इस शिविर में आत्मरक्षा के लिए लठ एवं तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शिविर में महिला सेवा समिति के अध्यक्ष मनीला मेठानी, संरक्षक पूनम सोतानी, राधिका प्रियाणी, ज्योति रूप चंदानी, मुस्कान छाबड़ा आदि सहयोग कर रही है। इस दौरान सिंधी पंचायत अध्यक्ष अनिल मेठानी, प्रदीप सतवानी, गोपाल लालवानी, गौरव तलदार, विजय हरियाणी आदि ने बच्चों का उत्साह वर्धन किया। ईरान और इजरायल के बीच छिड़े भीषण युद्ध का असर अब भारत के नागरिकों पर भी दिखने लगा है। युद्ध के कारण कई देशों द्वारा सुरक्षा कारणों से अपनी हवाई सेवाएं बंद करने के बाद विदेशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंस गए हैं। इनमें राजस्थान के जैसलमेर जिले का भाटिया परिवार भी शामिल है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भाविक भाटिया, उनकी पत्नी साक्षी और पुत्र कियांश जॉर्जिया में फंसे हुए हैं। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षित भारत वापसी की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार राजस्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के 61 राजस्थानी नागरिकों का एक दल, जिसमें बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं, जॉर्जिया में एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। यह दल 8 जून को जयपुर से जॉर्जिया के तबिलिसी शहर में रेजिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स के लिए गया था। इस दल में 3 बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें 13 जून को भारत वापस लौटना था, लेकिन ईरान इजरायल युद्ध के कारण सभी उड़ानें रद्द कर दी गई, जिसके चलते सभी 61 राजस्थानी नागरिक जॉर्जिया में फंस गए हैं। जैसलमेर के सीए भाविक भाटिया ने जॉर्जिया से वीडियो भेजकर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर सहित अन्य को ट्वीट कर उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की। हालांकि जॉर्जिया में अभी युद्ध जैसे हालात नहीं हैं और सभी लोग होटल में सुरक्षित हैं, लेकिन युद्ध के भय की आशंका से सभी लोग जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लौटना चाहते हैं। जॉर्जिया में लोगों के फंसने की जानकारी मिलने पर उनके परिजन गहरी चिंता में हैं। जैसलमेर में भाविक भाटिया के पिता प्रमोद भाटिया भी परिवार के साथ चिंतित है और वो चाहते हैं कि उनका बेटा, बहू और पोता जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर लौट आए। सभी परिजनों ने भारत सरकार से गुहार लगाकर अपने परिवार के सदस्यों को जल्द से जल्द भारत लाने की अपील की है। दरअसल इस पूरे ग्रुप को शुक्रवार को जॉर्जिया से शारजाह होते हुए भारत लौटना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से वे वहीं फंस गए। हम 65 जने 8 तारीख को कुछ बच्चों समेत जयपुर से जॉर्जिया आए थे तबिलिसी शहर घूमने के लिए। वापसी की आज हमारी फ़्लाइट थी 14 तारीख को शारजाह एयरपोर्ट के वाया, लेकिन ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से वो कैंसिल हो गई है और ना ही हमें अरेबिया जो फ़्लाइट जिससे बुक किया था वो रिस्पॉन्ड कर रही है और हम यहाँ सब 65 लोग फंस गए हैं। और हमने ट्वीट भी किया है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को। मेरा नाम प्रमोद भाटिया सी है और मेरा पुत्र जो है वो भी सी है, भाविक भाटिया, जो अभी जॉर्जिया में फंसा हुआ है अपनी फैमिली के साथ में। हमारा राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन का रेजिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स था जो कि 8 तारीख को जयपुर गए थे। 13 तारीख को कल इनकी फ़्लाइट थी और ईरान और इजराइल का युद्ध होने की वजह से वो सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई। उनको आज सुबह जयपुर आना था, लेकिन चूँकि अब कोई साधन नहीं मिल रहा है
तो इसलिए वहाँ वो फंसे हुए हैं। टोटल 61 लोग हैं राजस्थान के, जो कि उनको फ़्लाइट नहीं मिलने की वजह से जॉर्जिया में रुके हुए हैं। और इस संबंध में अपने विदेश मंत्रालय और मोदी जी को भी ट्वीट किया है और सब लोगों को इस संबंध में जानकारी दी है ताकि उनको हेल्प मिल सके। डूंगरपुर शहर से सटे सरकन कोपचा के मालीफला निवासी शंकरलाल ने अपनी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल पक्ष पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने पिता की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सरकन कोपचा गांव के 48 वर्षीय शंकरलाल पुत्र गोमना रोत ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी माया का करीब 12 साल पहले गांव के आमलीघटा फला निवासी महेंद्र पुत्र रामचंद्र रोत के साथ प्रेम विवाह हुआ था। विवाह के बाद माया की 2 संतानें थी। महेंद्र, माया और उनके दोनों बच्चे कुशाल मगरी शहर में रहते थे। 14 जून की सुबह करीब 5 बजे शंकरलाल के पास उनके दामाद महेंद्र रोत का फोन आया। महेंद्र ने बताया कि माया बोल नहीं रही है और उसे जिला अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलते ही शंकरलाल अपने परिवारजनों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां आपातकाल वार्ड में माया का निधन हो चुका था। उसके शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा था। शंकरलाल रोत ने माया की अचानक हुई मृत्यु पर गहरा संदेह व्यक्त करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और जल्द ही तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है। ये कल शाम के समय 8 बजे करीब इनके पेट में कोई दर्द होने का बात बताई थी, जिस पर उसका पति लेकर के यहाँ हॉस्पिटल आया, इलाज करा करके वापस ले गया था। और रात के बीच में इसके वापस तबीयत खराब हुई थी, लेकर के आया और फिर इलाज के दौरान इसमें भर्ती हो गई है। इसका क्या नाम माया है, नाम माया पुत्र महेंद्र, और रिपोर्ट इसके पिता द्वारा दी गई है शंकरलाल। नहीं ऐसा कोई शक ये जाहिर बता रहे हैं, शंका है हमारे, कभी जांच की जाए। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया राउंड टेबल वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हो रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने पत्रकारों के साथ साझा की। डॉक्टर खड़गावत ने बताया कि 5 जून से जिले भर में जल संरक्षण से जुड़ी कई गतिविधियां चलाई जा रही है। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को जल संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों जैसे भारत उपवन, चारागाह विकास और पॉली हाउस खेती के बारे में बताया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खड़गावत ने इस बात पर जोर दिया कि जिला प्रशासन जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में जल स्वावलंबन की भावना को मजबूत करने के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, नए चारागाहों का विकास और पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने जैसे नवाचारों को लागू किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि बारिश के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण हो सके। प्रशासन जन सहभागिता को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहा है। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता SL जागीर ने जल स्वावलंबन पखवाड़ों के तहत किए जा रहे विभागीय प्रयासों और योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। वार्ता में ब्यावर के सभी मीडिया संस्थानों के पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया और जनसंपर्क अधिकारी सतीश सोनी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने यह पहल संवाद और जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की, ताकि जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मीडिया की भूमिका को और मजबूत किया जा सकता है। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर पाली जिला परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर LN मंत्री और पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों, विद्यालयों, सामाजिक संगठनों, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट गाइड और प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का आधार। जिला कलेक्टर LN मंत्री ने बैठक में कहा कि योग हमारे जीवन का आधार है, जो न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बजरंगलाल शर्मा और डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन पाली के लाखोटिया उद्यान में होगा। यहाँ 5000 से अधिक स्वयंसेवी, विद्यार्थी, चिकित्साकर्मी, अधिकारी, कर्मचारी और आम जन भाग लेंगे। इसके साथ ही मानपुरा, भाखरी, हेमवास बांध, रणकपुर, ओम आश्रम, जाडन सहित जिले के अन्य पर्यटन स्थलों, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक सोहनलाल भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार योग दिवस के अवसर पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में 11वें विजेताओं को 5 ग्राम चांदी के सिक्के भेंट किए जाएंगे। बैठक के दौरान प्रश्नोत्तरी पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में ADM डॉक्टर बजरंग सिंह, CEO जिला परिषद मुकेश चौधरी, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज, डॉक्टर पूजा सक्सेना, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा सहित कई अधिकारी, संस्था प्रधान, सामाजिक संगठनों और विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर पाली जिला मुख्यालय पर बांगर अस्पताल चिकित्सा प्रशासन के नेतृत्व में एक रक्तदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली बांगर अस्पताल से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय के चौराहे तक पहुंची, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। रैली में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, मेडिकल छात्र, चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक संगठनों के सदस्य उत्साहपूर्वक शामिल हुए। बांगर अस्पताल के अधीक्षक हजारीमल चौधरी और जिला चिकित्सा प्रभारी विकास मारवाल के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली का मुख्य उद्देश्य रक्तदान के प्रति जन जागरूकता फैलाना और अधिक से अधिक लोगों को इस नेक कार्य के लिए प्रेरित करना था। अधीक्षक हजारीमल चौधरी ने इस अवसर पर बताया कि पाली में विश्व स्तरीय ब्लड बैंक उपलब्ध है और यहाँ की जनता हमेशा रक्तदान के लिए अग्रणी रही है। उन्होंने रक्तदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि दुर्घटनाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों में रक्त की तत्काल आवश्यकता होती है। ऐसे में जनता को इसके महत्व को समझना और रक्तदान के लिए आगे आना बेहद जरूरी है। रैली में शामिल सभी प्रतिभागियों ने रक्तदान महादान के संदेश को दोहराते हुए लोगों से इसे अपना दायित्व मानकर रक्तदान करने और दूसरों की जान बचाने में सहयोग करने की अपील की। इस कार्यक्रम में मेडिकल स्टाफ और छात्रों की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे यह संदेश आम जन तक सफलतापूर्वक पहुंचा। जोधपुर पुलिस ने लूनी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में झवर की 22, विवेक विहार की 4 और कुडी की 2 ग्राम पंचायतें शामिल है। अभियान के तहत कुल 28 टीमें बनाई गई थी, जिनमें 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात है। इनमें से 2 ADCP, 3 SP और 23 पुलिस निरीक्षक व सब इंस्पेक्टर शामिल है। यह विशेष अभियान DCP पश्चिम राजश्री राज वर्मा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान अवैध बजरी खनन और उसके परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में एक अवैध बजरी डंपर की चपेट में आने से पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस अभियान को प्राथमिकता के साथ शुरू किया है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के माचाड़ी पीनान सड़क मार्ग पर देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रेवासा बसवा निवासी बंशीराम मीणा और नेतराम मीणा डरोली में अपने ससुराल के अंतिम संस्कार में शामिल होकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे।
माचाड़ी पिनान सड़क मार्ग के बीच उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही देर रात एम्बुलेंस की मदद से दोनों को राजगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मृतकों के शव को राजगढ़ CHC की मोर्चरी में रखवाया। राजगढ़ थाने के ASI बनवारी लाल ने बताया कि शनिवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले के खेतरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित समदेड़ा तालाब परिसर में रविवार को एक विशेष पौध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बरगद, पीपल और तुलसी के 500 से अधिक पौधे वितरित किए गए। यह आयोजन पिछले 48 वर्षों से लगातार पर्यावरण संरक्षण में जुटे पर्यावरणविद गोपाल कृष्ण शर्मा की पहल पर किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेतरी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर रहे। विधायक गुर्जर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तुलसी और पीपल जैसे पौधों का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि औषधीय महत्व भी है। उन्होंने वृक्षारोपण को एक महान कार्य बताते हुए लोगों से अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने की अपील की। उन्होंने स्वयं भी पौधरोपण और आम जनता को पौधा रोपने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक गोपाल कृष्ण शर्मा को साफा, शॉल और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को भी पीपल और तुलसी के पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वन्य अधिकारी विजय कुमार फगेड़िया, परिवहन निरीक्षक रमेश यादव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सनोज मान, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश यादव, प्राचार्य महिपाल कुमावत, प्रधानाचार्य राजेश कुमावत, पार्षद नगेंद्र सिंह सोढ़ा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संयोजक गोपाल कृष्ण शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। ये पर्यावरण संतुलन हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसमें बहुत बड़ा कार्य कर पाऊंगा, लेकिन एक जो कहानी है मैं आपको उसके माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार जंगल में आग लग गई थी। एक चिड़िया अपने चोंच में समुद्र से पानी भरे और उसमें डाल रही थी। बार बार में ले जाकर किसी ने पूछ लिया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं आग बुझाने का प्रयास। बोले आपकी इससे थोड़े से पानी से आग थोड़ी बुझेगी। तो उसने कहा कि मेरा नाम ये तो रहेगा कि मैंने आग लगाने में आग बुझाने वाला में, इसलिए मेरा है कि इतनी प्रकृति का जो असंतुलन हो रहा है पर्यावरण का, उसको तो मैं ठीक नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत कुछ मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ। और मैं अब तक 52,000 पिछले साल तक देखा, अब 2,000 इस साल दिए, 54,000 पौधे बरगद पीपल के दे चुका हूँ और मेरा लक्ष्य है कि मैं 1 लाख पौधे दूं। ये हर वर्ष की भांति अपने खेतरी में जो गोपाल कृष्ण शर्मा जी हैं, पर्यावरणविद और पर्यावरण प्रेमी, उनके द्वारा हर वर्ष ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। और आज भी बड़, पीपल, गुलर और तुलसी के पौधों का वितरण का ये प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में पौध वितरण तो किया ही किया है, इसके साथ ही मुख्य अतिथि महोदय इंजीनियर धर्मपाल जी के द्वारा 2 पौधे, एक बड़ और पीपल का प्रतीकात्मक रूप से रोपित किया है और पौधरोपण सेशन का शुभारंभ किया है। आपकी टीम क्या करेगी इस वर्ष? इस वर्ष हमारे द्वारा फॉरेस्ट एरिया में प्लांटेशन साइटों के ऊपर वृक्षारोपण के लिए हमने 90,000 पौधे तैयार किए हैं, जो अच्छे पौधे तैयार हुए हैं। जैसे ही पहली बारिश आएगी 90,000 पौधे के रोपण का अभियान हमारे द्वारा शुरू कर दिया जाएगा और लगभग 3 लाख पौधे हमने वितरण के लिए आमजन को निःशुल्क और सशुल्क दोनों श्रेणियों में तैयार किया है। निश्चित रूप से गोपाल जी भाई साहब ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। जो पर्यावरण संरक्षण का जो इन्होंने 48 वर्ष से लगातार जो एक संकल्प उठा रखा है और उसको विधिवत निभाते हैं और बड़ी पवित्रता के साथ निभाते हैं। निश्चित रूप से मैं सबकी तरफ से इनको साधुवाद तो देता ही हूँ, लेकिन अपने बहुमुखी आयाम की प्रतिभा के धनी हैं। ये पत्रकारिता में भी इनका एक अपना वजूद है। निश्चित रूप से जो एक सामाजिक सरोकार के काम है, ये जो हटके अपने उससे करते हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और जो पुण्य कार्य ये करते हैं, हर वर्ष तुलसी का पौधा, पीपल के पौधे, बड़ के पेड़ ये वितरित करते हैं। ये पर्यावरण के प्रति इनका जो लगाव है और जो निश्चित रूप से दिखता है। मैं ये आधिकारिक रूप से तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा निश्चित रूप से पर्यावरण के रूप में जो भी हमारी राजस्थान सरकार जो नाम मांगेगी, निश्चित रूप से मैं गोपाल जी के नाम की पूरी अनुशंसा करूँगा। और मुझे पता लगा है
कि जो ये काम कर रहे हैं निश्चित रूप से एक अच्छे पारितोषिक के हकदार हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनको एक पारितोषिक दे के हम खुश करेंगे, जो इनकी लगन है, मेहनत है, निश्चित रूप से वो सरकार के स्टेट के लेवल तक जाए और इस काम में और निखार आए, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो भी मिलें और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणविद के रूप में इनको पारितोषिक के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। उस चैनल का भी मैं ट्रेस करूंगा जो राजस्थान के प्लेटफार्म पे रखी जाएगी। निश्चित रूप से हम इस बात को करेंगे। पुनः मैं इस पुनीत कार्य के लिए गोपाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाँ, अभी ये जिक्र आया है वो गोपाल जी के थ्रू ही आया है, जो पर्यावरण से ही संबंधित है, जो ये पवित्र कार्य कर रहे हैं उसी से संबंधित है। ये जो जानवर हैं जंगली, उनके लिए ये जो तालाब के बारे में बता रहे हैं कि इसके संरक्षण की जरूरत है, पुनरुद्धार की जरूरत है, रिनोवेशन की जरूरत है। निश्चित रूप से संबंधित डिपार्टमेंट इसका एक एस्टिमेट बना देगा। उसके बाद में हम एक साथ होने वाला होगा तो निश्चित रूप करेंगे, वरना चरणबद्ध रूप से निश्चित रूप से करेंगे। ये हम सिर्फ जंगली जानवरों के लिए नहीं, हमारी खेतड़ी की आन बान और शान, जो हमारे राजाओं ने, अजीत सिंह जी ने और अन्य राजाओं ने हमारी जो धरोहर छोड़ी है, उसका संरक्षण करने का हमारा धर्म है, कर्म है। निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। एक तरफ देश 5G तकनीक और चंद्रयान की सफलताओं का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बारां जिले के शाहबाद उपखंड की भीलखेड़ा माल ग्राम पंचायत का छिपोल गांव आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधा, खासकर पीने के पानी के लिए तरस रहा है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी हर घर नल से जल योजना भी इस आदिवासी इलाके में बेअसर साबित हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर होने के बावजूद छिपोल गांव के हालात बेहद चिंताजनक है। यहाँ की महिलाएं और बच्चे हर सुबह सैकड़ों मीटर दूर कुन्नू नदी के गंदे और मटमैले पानी पर निर्भर है। उनकी दिनचर्या पानी भरने के बाद ही शुरू होती है और छोटी बच्चियां भी स्कूल की किताबों की बजाय हाथों में बाल्टियां थामे नजर आती है। गांव के लगभग 30 परिवार साल भर इसी मुश्किल से जूझते हैं। गर्मियों में नदी सूख जाती है तो बरसात में यह उफान पर होती है। ऐसे में ग्रामीणों को 1.5 किलोमीटर दूर सरदारों के खेतों में बने कुओं से पानी लाना पड़ता है। बारिश में चिकनी मिट्टी और फिसलन भरा रास्ता जानलेवा हो सकता है, पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। हेडपंप सिर्फ दिखावा। प्रशासन की ओर से लगाए गए 2 हेडपंप भी ग्रामीणों के लिए बेमतलब साबित हुए हैं। इनमें से एक का पानी खारा है जबकि दूसरा सूख चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि सिर्फ कोरे आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन आज तक गांव में पेयजल की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान के बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र के छिपोल गांव में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है, जहाँ पर जल परियोजनाओं के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं यहाँ पर गांव की महिलाएं, छोटे बच्चे आज भी पानी के लिए कहीं नहीं किल्लत में हैं। आप देख सकते हैं साफ वहाँ पर कि आज भी ये छिपोल गांव में औरतें, इनके घर में न ट्यूबवेल है, न नल है, न किसी तरह की सरकार द्वारा कोई सुविधा है, फिर भी वो झिर्रियों से अपना पानी ले रही है। हम यहाँ के ग्रामवासियों से आपकी बात कराते हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। राजेंद्र नामा, इंडिया वॉइस। मैं छिपोल की रहने वाली हूँ।
और पानी नहीं है बिल्कुल। नदी में से लाते हैं खड्डा खोद खोद के, तो पानी है छान के लाते हैं, वहाँ गर्म करते हैं कीड़ा और बीमार पड़ जाते हैं। तो साधन भी नहीं है, हम कैसे ले जाएंगे। तो यहाँ आपके कोई ट्यूबवेल वगैरह कोई नहीं है ट्यूबवेल वगैरह, रास्ता खराब है। ये तो कैसे जा ले जाएंगे, छोटा बच्चिया था पर ले जाएंगे, बड्डे खा ले जाएंगे। कितने दूर आपका रास्ता यहाँ से? बहुत दूर है, वो तो अनोतिया के पहली तरफ हाईवे 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। तो मतलब पानी की सुविधा नहीं है आपको? पानी की सुविधा नहीं है। बच्चा पढ़ने कैसे जाती है? नहीं है, बच्चा की पढ़ने की सुविधा नहीं है। मैं तो माँ रास्ता में दरपते भगयाते आदि गेल में। चिकित्सा की क्या सुविधा है? कोई बीमार पड़ जाए तो क्या? बीमार पड़ जाता है तो का बापड़े ले जाता शाहबाद ले जाएंगे, तलों तो मर ही जाओ, आदमी मर जाता है और बहुत मर गए। तो यहाँ कोई प्राथमिक कोई उपचार केंद्र नहीं है? नहीं। झालावाड़ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम ने शनिवार को झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में एक कपड़ा व्यापारी के प्रतिष्ठान और घर पर छापेमारी की। भोपाल से आई एनआई की टीम के अचानक पहुंचने से स्थानीय पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर आ गया। झालावाड़ के एसपी ऋचा तोमर ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि शनिवार तड़के भोपाल से एनआईए की टीम झालावाड़ पहुंची थी। टीम के अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क कर पुलिस बल की मांग की, जिसके बाद उन्हें जाब्ता उपलब्ध कराया गया। हालांकि एसपी तोमर ने फिलहाल इस मामले में और अधिक जानकारी होने से इनकार किया। सूत्रों के अनुसार एनआईए भोपाल की टीम कस्बे के काजी चौक जामा मस्जिद के पास स्थित कपड़ा व्यापारी के प्रतिष्ठान और उसके घर पर तलाशी ले रही थी। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ा है। जांच एजेंसी ने अपनी कार्यवाही को बेहद गोपनीय रखा और स्थानीय पुलिस से किसी भी प्रकार की जानकारी साझा नहीं करने को कहा। फिलहाल एनआईए टीम की कार्रवाई मौके पर जारी। डिडवाना जिला मुख्यालय पर पानी की गंभीर समस्या से जनता त्राहिमाम कर रही है। डिडवाना में व्याप्त त्रिकोणीय राजनीतिक खींचतान के चलते आमजन की सुनने वाला कोई नहीं है और नेता अपनी अपनी राजनीति में व्यस्त है। पानी की किल्लत से जूझती जनता ने अब आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। समस्या से परेशान होकर वार्ड नंबर 2 और 3 के निवासियों ने जलदाय विभाग कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने पानी की आपूर्ति को लेकर जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। अपनी मांगों को लेकर जनता ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बेगाना कॉलोनी के वार्ड नंबर 2 और 3 में पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे वार्डवासी बेहद परेशान हैं। पानी की कमी के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता ने मांग की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और इसे राहत प्रदान किया जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।